के सीएम नीतीश के तेवर वाले बयान पहले भी सुने गए, लेकिन इस तरह वो तमतमा कर बोल उठे। बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव तक पहुंच गई तो समझ लीजिए कि मामला जरा संजीदा है। इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? बिहार विधानसभा में ये जो सीन बना, इसे बिहार की राजनीति में आई खटास का बैरोमीटर कह सकते हैं। चुनाव प्रचार में जो कीचड़ उछले वो उछले। अब नीतीश सरकार बनने के बावजूद तेजस्वी की दलील है कि जनादेश की चोरी हुई है। और इन सब के बीच जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में तेजस्वी की बारी आई तो उन्होंने एक सांस में नीतीश पर निजी आरोपों की बौछार कर दी, जिसमें बंद हो चुका एक मर्डर केस का मामला भी है। मर्डर का मुकदमा चला 2008-9 में, कैसे उस फैसले को टाला गया ये सब लोग जानते हैं, और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से, और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिए। इसके बाद जब मौका संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के बोलने का आया तो उन्होंने नीतीश पर तेजस्वी के सभी निजी आरोपों पर सफाई पेश की। अध्यक्ष महोदय, ये घटना 1991 की है। एक मर्डर केस होता है। मर्डर केस में पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल करती है, कोर्ट उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और चूंकि अब विजय चौधरी के अनुरोध पर जब तेजस्वी के आरोपों वाले हिस्से को सदन की कार्रवाई से निकालने का भरोसा मिला तो तेजस्वी दोबारा खड़े हो गए और अपने आरोपों को दोहराने लगे। तभी नीतीश का गुस्सा फूट पड़ा। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था। नीतीश के गुस्से के बाद पूरे सदन में ऐसा हंगामा हुआ कि सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि बाद में जब सदन का काम दोबारा शुरू हुआ तो नीतीश ने शांत होकर अपनी सारी बातें रखी। कोई विपक्ष में है तो उसका तो है ही अधिकार, वो कुछ बोलता रहे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो नियमों के विरुद्ध है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। तेजस्वी नीतीश सरकार को जनमत मिलने से मानने को तैयार नहीं, लेकिन नीतीश ने इसका भी जवाब दिया। जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से पिछले बार भी है और इस बार भी चोर दरवाजे से। अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट में बाजाबता सुनवाई होती है, निर्णय होता है। नीतीश का दावा है कि केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि बिहार और तरक्की करे, लेकिन तेजस्वी नीतीश को निजी मामलों में ही उलझाए रखने के मूड में है। मेरे परिवार की बहनों को आप राजनीति में परामर्श में आप घसीट के लेकर के आए, कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। नीतीश पहले ही इस बार जेडीयू के कम नंबरों की वजह से कमजोर माने जा रहे हैं और अब उन्हें तेजस्वी के निजी हमलों का तूफान झेलने की जरूरत आन पड़ी है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।